हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक रबर केमिकल वाले स्टॉक। ये केमिकल सेक्टर के स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन और कुछ स्पेशल केमिकल सेक्टर के स्टॉक है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि रबर इंडस्ट्री। और रबर का यूज़ तो आपको पता ही है, टायर आपको दिख ही रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा रबर का यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्री में। और रबर केमिकल के स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, रबर केमिकल में बढ़ने से पहले एक और केमिकल के स्टॉक, इसको जरा देखते हैं। देखिए, अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर। इस स्टॉक को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस स्टॉक से हम कुछ सीखेंगे, फिर रबर केमिकल में यूज करेंगे। ये इसका वीकली चार्ट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी हो, वीकली पे अगर कोई स्टॉक 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहा है तो समझ लेना कि वो स्टॉक काम का है, वहाँ अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। जब इस तरीके से ब्रेकआउट आता है, और फिर हमको क्या देखना है वहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे देखिए? क्योंकि ये स्टॉक मैं अभी आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल रडार में आ रहा है। देखिए, ये इसका जोन है और अब ये बुकिंग के जोन में आ चुका है। देखिए, अब आप सोचते हो कि भाई ब्रेकआउट को प्ले करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये ब्रेकआउट जो क्लोज टू द मूविंग एवरेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर देन ये जो बिल्कुल ऑल टाइम हाई का नियर का ब्रेकआउट होता है। इसको अगर आपको प्ले करना है तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट करके उस बेसिस पे आपको लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। देख रहे हो, वीकली चार्ट में बिल्कुल मोमेंटम लूज था, वापस आया मोमेंटम, और उसके बाद करेक्शन आई। और फिर देखिए डेली चार्ट में क्या हाल इसके हुए। डेली चार्ट में सिचुएशन पॉजिटिव, साइकिल स्टार्ट हुई और उसके बाद एक बेहतरीन रैली थी। ये स्टॉक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा जिन लेवल से 100 के आसपास के लेवल से एक बहुत ही बेहतरीन रैली दे चुका है, 40-50% की। बट जल्द से जल्द करेंगे उम्मीद ये अपने टारगेट एरिया की तरफ जाए, जो कि ऑलमोस्ट 160-70 की जोन में आपको देखने को मिल रहा है। बट ये स्टॉक नहीं, आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक जो कि रबर केमिकल का है। जरा इसका पिछले 2 सालों में इसका रेवेन्यू देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। पहले कितना हुआ करता था रेवेन्यू? 400 करोड़, 500, 600, 700, 800, 1000 करोड़ तक गया था। कोविड में थोड़ा फॉल हुआ, लेकिन पोस्ट कोविड आप इस कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो, इजाफा। लेकिन कंपनी का नाम देखिए, नौसिल लिमिटेड। नौसिल की हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, बहुत बातें करते हैं। 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उधार मुक्त ये कंपनी मैं कहूँगा ना के बराबर का इसका उधार है, और ये रबर केमिकल है। ये मफतलाल ग्रुप की रबर केमिकल की कंपनी है। रबर केमिकल, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रबर केमिकल। और साथ में आप देखिए अलग अलग, देखिए नॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी रबर केमिकल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही इंडस्ट्री नहीं, एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो है ही है, उसके अलावा भी देखिए लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का ये, अरविंद मफतलाल ग्रुप की अगर बात की जाए तो नौसिल और उसी का ही एक केमिकल है। चलिए डिटेल में समझते हैं। और स्टॉक मैंने जैसे आपको कहा कि क्यों, क्या कारण था ये स्टॉक जो है वो रडार में आया। बस सिंपल सी बात है, कॉमन चीज़ होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अलावा और कोई कारण नहीं होता कि स्टॉक कोई रडार में आए। प्राइस एक्शन बेस है, और आसमानों पे नहीं बल्कि जड़ों पे हम आपको लिए स्टॉक को देखते हैं कि भाई जड़ पे ये स्टॉक की में सिचुएशन देखने को मिले। तो अगर इस स्टॉक को आप तसल्ली से देखो तो एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन ये बना रहा है। तो आने वाले टाइम पे इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि कैसी सिचुएशन है, इसलिए मैंने आपके सामने ये देखिए रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। तो हमारे लिए एक पहले, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस तैयार हो रहा है 200 SMA वीकली। और अब हमें जो चाहिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी से दूर है। मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, लेकिन अभी बनी नहीं है। तो अब चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे, चलते हैं कैसी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे देखेंगे। देखिए, क्योंकि रिसेंटली जो ये करेक्शन आई है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली करेक्शन आई है। और आप देखिए डेली में ऑलरेडी हम साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। डेली में साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली बार साइकिल स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई। अब ध्यान देना, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी अगर आपने साइकिल स्टार्ट में एंट्री ले ली, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली 260 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस ये लेवल था, तो आप देखिए साथ के साथ बियरिश साइकिल भी स्टार्ट होगी। 240 220 पे आप निकल गए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। बट उससे पहले अगर आपने जो प्लानिंग करी थी, जो रिस्क की प्लानिंग करी थी, उस हिसाब से चीज़ें निकल गई हैं, तो मतलब निकलना ही बढ़िया। प्लान फेल, एग्जिट। अगर आप देखोगे ये सिचुएशन, यहाँ पे आपने एंट्री ली, साइकिल स्टार्ट हो रही थी, 100 के आसपास का लेवल है, तो आप देखिए बियरिश साइकिल में कहाँ तक गया ये? 225 तक।
बढ़िया रैली आपने ली, यहाँ पे आपने ली, आपको यहाँ पे सीधे सीधे एग्जिट करवा दिया इसने। अब फिर से एंट्री तैयार हो रही है, स्टॉप लॉस आपके पास इमीडिएट वाला तैयार है, डीप वाला स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है, साथ में वीकली में एक पॉजिटिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो एक नई साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। तो अभी जब आपके लिए एंट्री बनेगी तो आपके लिए स्टॉप लॉस इमीडिएट वाला 220 के आसपास का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे स्टॉक्स में जो टारगेट्स होते हैं वो जो रिसेंट हाइज हैं वो हमारे लिए टारगेट का काम करते हैं, और फिर आगे की कहानी जो है उससे आगे देखी जाती है। तो इस तरीके से सिचुएशन, फिर यहाँ पे उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन हो या फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हो, कुछ तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो जो थोड़ा देर स्टेबलाइज करे, एक फ्रेश एनर्जी जनरेशन का काम करे, एक फ्रेश पावर स्टॉक में जनरेट करे, तब जाके ये स्टॉक आगे की रैली दे पाता है। कौन सा स्टॉक? नौसिल का ये डेली चार्ट हमने अभी देखा। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और उसी तरीके से ये अमाइन प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था आपको ताकि आप देखो। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ वीकली की करेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इस तरीके से बड़ी करेक्शन आती है, ये जुलाई 2021 से करेक्शन थी और जुलाई 2023 तक 2 साल ये करेक्शन रही। और नौसिल की करेक्शन को आप देख सकते हो, मैं आपके सामने फिर से वीकली चार्ट ड्रॉ करूंगा ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये कुछ करेक्शन बड़ी लंबी रही थी जो कि 2021 से लेके और जो अब जाके ख़त्म हो रही है। और अगर इसकी बात करें तो ये आप देखिए, ये भी अगस्त सितंबर 2021 का करेक्शन है, हाई है इसका, और वहाँ से लेके अब तक ये बिल्कुल खामोश रहा है। और अगस्त सितंबर 2021 जो है, अभी ये 2023 2 साल इसको भी हो चुके हैं करेक्शन में। और कुछ वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले पिछले कुछ हफ्तों में, जो एक बढ़िया रैली यहाँ पे आई, जो कि एक पॉजिटिविटी मैं कहूँगा, इतने बड़े वॉल्यूम के बाद बिल्कुल गायब था और उसके बाद जाके एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बना है। तो अगेन एक पॉजिटिविटी वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना है, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट फिर भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना है। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। लर्निंग में सबसे बेसिक क्या है कि कितना भी पॉजिटिव, कितना भी आप 100 200 400 500 700% भी पॉजिटिव क्यों ना हो, स्टिल यू नीड टू मैनेज द रिस्क, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट, ऑलवेज मैनेज द रिस्क। तो हमने आज कौन सा स्टॉक देखा? नौसिल देखा। और किस स्टॉक का एग्जाम्पल लिया? अमाइन प्लास्टिसाइजर का एग्जाम्पल लिया। और फिलहाल रबर केमिकल देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स अभी हम रिसेंटली आपके लिए फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स की हमने बात करी थी, दीपक फर्टिलाइजर हो, गुजरात नर्मदा वैली हो, इस तरीके से फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के ऊपर अभी रिसेंटली चर्चा करी थी, कुछ पेपर के स्टॉक्स की चर्चा करी थी। तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए हमने प्राइस एक्शन सीरीज पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी क्रिएट किया है, वीकली प्रैक्टिस के ऊपर और डेली प्रैक्टिस के ऊपर, मंथ एंड प्रैक्टिस के ऊपर। और वीडियो शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।